रखीं। आज जो हमारी क्लास है वो हम उसी पहले वाले क्लास के अंदर ही थोड़ा सा काम करेंगे, जिसके अंदर हम चेक करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल को। आई थिंक ये मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ, इस वजह से कि आप लोगों को शायद इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगा। तो हम चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर कि स्टाइल क्या होता है। अब इसमें डिफरेंट स्टाइल यूज़ होते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ नॉर्मल, इटैलिक एंड देन ऑब्लिक। ये 3 किस्म के स्टाइल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल को यूज़ नहीं करते, ऑलरेडी नॉर्मली यूज़ होता है। इटैलिक में जाते हैं, यहाँ देखें थोड़ा सा कलर हमारा क्या हो गया है, सॉरी टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो गया है। तो ऑब्लिक को यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके किया, यहाँ गया, ये देखें अब इसमें भी टेक्स्ट हमारा जो है वो थोड़ा सा मोल्ड हो रहा है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको कहा जाता है टेक्स्ट फ़ॉन्ट। अब उस प्रॉपर्टी में चलते हैं फ़ॉन्ट वेट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल, बोल्ड, 2 प्रॉपर्टी हैं। हम सबसे पहले लेते हैं बोल्ड एंड बोल्डर। अब ये यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी बोल्ड है टैग। अगर मैं इसको बोल्डर कर देता हूँ, यहाँ पे देखें मज़ीद बोल्डर, यानी कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा जो है वो समझ नहीं आएगी कि ओरिजिनली चीज़ यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है। तो हम इसी के साथ थोड़ा सा चलते हैं एक और उसके अंदर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट। हमने इसको यूज़ किया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नॉर्मल यूज़ किया, सेम प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल कैप। ओके किया, अभी यहाँ पे देखें स्मॉल कैप में ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट हमारा जो है वो इस तरीके से चेंज होके आ चुका है। तो ये कुछ वेरिएंट हैं जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, यानी कि उसके स्टाइल के अंदर, और अभी भी हमने यूज़ किया है। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसी फ़ॉन्ट की जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अब साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, आप 10px दें, जो 40px दें, 50px दें। मैं यहाँ पे 40px कर देता हूँ, ओके करेंगे। देखें टेक्स्ट फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको मज़ीद बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क आ जाए आप लोगों को समझ। या देखिए टेक्स्ट बहुत बड़ा हो चुका है। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, आप EM में दें, आप जो है वो इसके अंदर दें। मैं थोड़ा सा EM के बारे में बता देता हूँ कि EM एक हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट का कैलकुलेशन वे है। जैसे कि हमने पिक्सल दिया है उसी तरीके से आप परसेंटेज और EM को भी देते हैं। तो जो 40px आपके पास है वो बेसिकली इक्वल टू आपके पास, आपने 40px के ऊपर 16 को डिवाइड करना है तो 2.5 EM के बराबर आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, वेरिएंट की EM की सिंपल वैल्यू 16 पे डिवाइड करनी होती है और उसके बाद आप उसको EM के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास साइज़ इसका, कि हम इस साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइज़ के बाद अगर हम चलें तो हमारे पास गूगल से कुछ फ़ॉन्ट उठाए जाते हैं कि हम गूगल से कैसे फ़ॉन्ट उठाते हैं। पहले वाली जो ऑप्शन था वो हमने सारे के सारे जो ऑप्शन एक किससे यूज़ किए थे, डिवाइस से यूज़ किए थे। तो गूगल के फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर कि गूगल से फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।